आपके लिए नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते क्या होता है। चाचू के साथ इस दिन वो मोहब्बत में बहस कर रही थी और चाचू काफ़ी फ़िक्रमंद से हो गए थे। इसके अंदर की शिद्दत और नफ़ी एक साथ देखकर कभी किसी चीज़ की शदीद नफ़ी देखकर भी आपको महसूस होता है कि कोई बंदा इस राह गुज़र से हुआ आया हो या जाना चाहता हो, ये ज़ख्म खाया है, खाइफ है या फिर ये सबूत चाहता है। चाचू फ़िक्रमंद हो गए थे। उन्होंने इसके कमरे से जाने के बाद फ़ाइव को फ़ोन मिलाया था और कहा था कि शादी कब कर रहे हो। आगे से वो फ़ाइव की बात तो नहीं सुन सकी थी, मगर चाचू के लहजे की परेशानी और फ़िक्रें नज़र आ गई थी। इसे खुद पर अफसोस और शर्मिंदगी हुई। वो अपने साथ साथ चाचू को भी परेशान किए हुए है। इस रात मोमिन की कॉल आई और तो इसने कहा, मैं परेशान हूँ। मोमिन पूछने लगा, क्यों परेशान हो? मोमिन, मेरी शादी हो रही है। कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। वो भी शायद कुछ सुनना चाह रहा था। मेरी शादी में आओगे मोमिन? मुझे नींद आ रही है। असबा, वो ऐसा क्यों करता रहा? सोना चाहता हो क्या? हाँ, थक गया हूँ। मुझसे थक गए हो ना? नहीं, खुद से थक गया हूँ असबा। हो सकता है मैं तुमसे शादी के बाद राब्ता ना कर सकूँ। वो पता नहीं बेख्तियारी में क्या कुछ कह रही थी। सिर्फ इसके सुनने के लिए शायद कह दिया कि असबा मत करो ये शादी। मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। मेरा इंतज़ार करो या कि कह दो ज़रूर आऊँगा तुम्हारी शादी में। उसे पता लग गया कि वो गलत थी। इसके दरमियान तो सिर्फ दोस्ती ही थी। हवा में मौलिक हो गई थी वो। इसे लगा तख्लीक मुँह बसोरे पड़ी है या फिर ज़ख्मी है, घायल है, दुखी है और ख़याल अपनी पसंद के रंग चुरा कर उड़ गया है। ख़याल अपनी ज़िंदगी में मस्त है या फिर ज़मीन पर बसेरा न करने की बेबसी में इसकी तख्लीक को खैरबाद कह दिया है। मगर फिर ख़याल ने रंग क्यों चुराया? ख़याल मुजरिम था मगर आज़ाद था। वो ज़मीन थी और इसे अपने मसाइल को समझना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी आसमान से दिल लगाने की? मुतवज्जा तो वो ही करता है ना। मुतवज्जा ही तो करता है, असर करके नीचे तो नहीं आता ना। वो चाचू के कमरे में गई और बड़े आराम से उनसे कहा कि फ़ाइल से शादी की बात करें। वो कुछ उलझे। मुझे लगता है कि कुछ मसाइल हैं जो हमारे रिश्ते की दीवार बन रहे हैं। आप बात करें, मुझे इससे 5 शादी करनी है। वो कहकर इनका जवाब सुनने के लिए रुकी नहीं थी। वो सोच भी पड़ गए थे। फिर फ़ाइक को फ़ोन किया और कहा, तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि इस महीने तुम्हारी शादी है और शादी से 1-2 दिन पहले आ जाना। वो अक्का बक्का हो गए, इतनी जल्दी ये सभी क्या है, मैनेज कर नहीं पाएंगे वगैरह। मगर इन्हें कोई परवाह ना थी। इस वक्त सिर्फ इतना कहा कि तुमने मेरी भतीजी के साथ मंगनी ढोंग रचाने के लिए भी की थी या शादी के लिए? ज़ाहिर शादी के लिए ही। तो बस फिर डन है। और इस कतयन से उन्होंने सुबह बीवी की इत्तला दे दी थी कि जिसका इनकार या एतराज़ की परवाह ना थी। छोटी मोटी तैयारियों के लिए उन्होंने चीज़ों का बजट बनाना शुरू किया उसी वक्त से। और कुछ तैयारियों के लिए उन्होंने असबा को पैसे दे दिए कि वो उन्हें अपने लिए खुद ही चीज़ें खरीद ले। फ़ाइक और असबा की शादी का जोड़ा वो खुद ऑर्डर कर आए थे। बीवी को और बेटी के लिए इनकी खरीदारी के लिए अलग पैसे दिए थे। असबा ने 2-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं लिया। वो भी फ़ाइक के कमरे में कुछ चीज़ों की कमी बेशी पूरी की। रंग करवाया, पर्दे तब्दील करवा दिए और कारपेट डलवाया। उन्होंने फ़ाइक और असबा के लिए कुछ जोड़े बनवा दिए थे। ज्वेलरी का शौक असबा को ना था। बावजूद शदीद इनकार के वो एक सोने का सेल लेकर ही आए थे। कार्ड छपवाए मगर करीबी दोस्तों को लिक्स को दावत दी और कुछ कार्ड फ़ाइक को भिजवा दिए कि दोस्तों में बांट दो। इसने ये नापसंदीदा काम नहीं किया। फ़ाइक शादी से 1 दिन पहले आया। कुछ बौखलाया हुआ था, कुछ भरम सा, मगर चुप था। माँ को कैसे समझाकर इसने तसल्ली करवाई थी ये भी वही जानता था। वो इसे भूल जाना चाहती थी। मोमिन मंसूर को ख्याल समझकर भूल जाना चाहती थी। कुछ रिश्ते अपनी आपकी ज़िंदगी में सदाएं बेनाम रह जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया वो पूछना चाहती थी, मगर इसे लगा इसे बेकार है, सब बेकार है। अगर
ही था, निभाने की ताकत ना थी, वफ़ा की ताकत ना थी, तो किसी भी रिश्ते की चाह की कैफियत की बुनियाद पे क्यों डाली थी? कैसे आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था और कितनी आसानी से इसने कह दिया कि शादी कर लो। वजह तो वही जानता होगा, मगर सलूक अच्छा ना था। वफ़ा तो हमें ये नहीं कहने देती कि रास्ता बदल लो, वफ़ा तो हमें कहती है कि रास्ता हमवार करो, पत्थर हटाओ। मगर बड़ी तेज़ी से इसके एक एक ख्याल मौत के घाट उतारा जा रहा था जैसे। और इसने इस रात वो फ़ाइक की दुल्हन बनकर बैठी थी। वो कमरे में आया, कुछ ना कहा इसने, कोई जुमला कोई ना बात, कुछ नहीं। इसके अंदाज से बता रहे थे कि वक्त लगेगा और वो इसे भी नहीं लड़ सकेगी। अच्छा हुआ सांस लेने के लिए जगह मिल गई। वो हर बोझ से खुद को आज़ाद करके उठी थी। फ़ाइक के चेहरे पे कोई तासुर ना था, ना ही इसकी तरफ से कोई ऐसा एहसास था जो हो भी कह सकता था। न जाने वो लोग जो एक दूसरे की ज़िंदगी में आना तक नहीं चाहते थे, वो एक दूसरे की ज़िंदगी में आ क्यों जाते हैं? बोझ बनकर, इजाफा बनकर, या फिर इम्तिहान। दिल कैसे किसी सवाल का जवाब घर लाता। खुद भी थका हुआ था, सेज फूलों की सजी थी, सुबह तक खुशबू बरकरार रही। दो अजनबी लोग अपने अपने हिसार में कैद बैठे रहे थे। खामोशी में पूरी रात से रख कर सुबह की सफ़ेदी ने ढली गई थी। फ़ाइक का रवैया आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रहा था, मगर जब फ़ाइक बेहतर होता तो इसे वक्त न दे पाती। 4-6 रोज़ बाद चाचू ने इसकी अपने कमरे में बुलवाया कि फ़ाइक अलहदा रहना चाहता है, तुम्हें साथ ले जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो। देखो किसका दर्द अच्छा लगेगा ना असबा। मैं तुमसे मिलने आया जाया करूँगा। तुम्हारा अपना ही घर होगा जहाँ तुम दोनों रहोगे। कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी ना तुम्हारी। ऐसा नहीं हो सकता चाचू, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। देखो असबा, ज़िद ना करो, बच्चे में ज़िंदगी गुजार आया हूँ। अब तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मेरी बात मानो असबा, प्लीज़ इसके साथ चली जाओ। फिर से मजबूर हो गई। आपको ज़रूरत है चाचू, हमारी, मेरी और फ़ाइक की। देखो ज़िद ना करो, ऐसा ना हो कि तुम दोनों की ज़िंदगी न बन पाए। मैं टूट जाऊँगा इस तरह तो। वो चुप करके सामान पैक करने लगी। जाते हुए चाचू की आंखें खोली, गीली थी मगर कमाल ज़ब्त था इनका खुद पर। असबा ने हाथ में थामा तो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ रहना चाहता है, ख्याल रखेगा तुम्हारा। आंखें मारकर मुस्कुराए। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। उनका सर हिलाया, गले लगी। फ़ाइक इतना अजनबी क्यों था? उसकी माँ तो बाहर खुदा हाफिज़ कहने भी ना आई थी। चाची खफा थी, मगर इसने परवाह ना की। क्यों ना थी? वो इससे साथ लेकर जा रहा था, मगर इसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी वो वाकई वो इसके साथ रहना चाहता था। वो रात गए पहुँचे थे, खामोशी से खाना खाया। एक छोटा अपार्टमेंट था, मगर इसकी बालकोनी से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। सुबह हुई, उसने उठकर कुछ किचन में नाश्ता बनाया, फ्रेश होकर आया था, बगैर किसी तासुर के नाश्ता किया था। फिर उठकर खड़ा हो गया। कब तक लौटोगे? वही पूछना चाहती ना थी, मगर पूछना पड़ा। जब काम खत्म हो जाएगा तब लौट आऊँगा, अपना ख्याल रखना। ये फ़र्ज़ इसने जैसे खुद से ले लिया था। वो ना मुस्कुराया और इस बात पर ना जवाब में इसकी कहा कि तुम भी अपना ख्याल रखना। खामोशी से निकल गया। रात को लौटा तो इसके सामने बैठ किया। वो 3 दिन इसके साथ यही रवैया बर्दाश्त करती है। फिर आके पूछ बैठी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम क्यों आई हो? तुम लाए हो मुझे, मैं नहीं लाया, तुम खुद आई हो। तुम गलत कह रहे हो फ़ाइक, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुमने नहीं कहा था कि चाचू से कि तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे मेरे साथ रहना चाहती हो। वो दंग रह गई। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? उन्होंने कहा तो तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मेरी चाहने से क्या होता है? तुमने मुझसे शादी क्यों की है? बताओ, खुद को अजियत देने के लिए या फिर मुझे इसका शौक़ नहीं है? तुम झूठ बोलते हो, मुझे बताओ ना। मगर ये सच है, तुमने बदला लेने के लिए शादी की है ना? ये तो ठीक नहीं है फ़ाइक। बदला लेने के लिए तो बड़े तरीके थे। वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर वो आंसी हो गई। आगे देखते आगे क्या होता है, ये आगे कहानी कैसे चलती है। क्या ये शादी कामयाब होगी या मोमिन उसकी ज़िंदगी में आएगा? जब तक मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।